जरा आप धर्म समझ लें क्या है, क्योंकि अगर धर्म नहीं समझेंगे तो बहुत समस्या होगी। पूजा पाठ करने को धर्म नहीं बोलते। बोले अब कोई मंदिर जाता है ना, बोले बड़े धार्मिक आदमी है। वो धार्मिक नहीं है, वो उपासक है। रावण उपासक अच्छा था, धार्मिक नहीं था। रावण वॉज अ ग्रेट उपासक, लेकिन कामी क्रोधी था। बोले ऐसा नहीं हो सकता, कोई उपासक भी हो धार्मिक भी हो। बिल्कुल होता है। धर्म क्या है? ध्रुव धातु बनती है एक संस्कृत में, धारणा धर्म इत्याहो, महाभारत का एक श्लोक आता है। जो हमको हमारी बड़ी वृत्ति को जो धारण करे। हमें लगा कि हमें जो है सुबह उठ जाना है। अच्छा हाँ, कितने बजे? लेटेस्ट 5 बजे। लेटेस्ट बेस्ट है कि 3:30 बजे। बोले सोने कब? दिन भर काम करना रहता है। जब 5 बजे अच्छा सो जाइए, 8-10 बजे तक, 11 बजे तक सो जाइए। सोचा हमने, अब फिर सुबह हो गई, अलार्म भी दिखा। उस समय लगा थोड़ी देर और। जो बड़ी वृत्ति हमने धारण किया था, हमने छोड़ दिया उसको। इसी को अधर्म बोलते हैं। हमने सोचा कि हमें गुस्सा नहीं करना है। एक होता है क्षुद्र वृत्ति, एक होती है बृहत वृत्ति। हमें लगा कि आज के दिन हम भागवत सुनते समय 7 दिन तक गुस्सा नहीं करेंगे, भले ही कमरा जैसा भी हो। या भोजन जैसा भी हो, अच्छा ही है। या रूम पार्टनर जैसा भी हो। क्यों? मैंने भागवत के लिए आए हैं, क्यों वृत्ति खराब करो? बड़ी मुश्किल से तो आए, पता नहीं कब सुने। अब ये वृत्ति हमने धारण किया, ठीक। और बस हम गए, वो हमारे जो साथ वाले हैं वो बाथरूम गए, निकल ही नहीं रहे हैं। हम दरवाजा खटखटा रहे हैं और टाइम हुआ जा रहा है। अब वो भी अपना पता नहीं अंदर ध्यान वगैरह करते हैं, क्या है, बाहर ही नहीं आते। पता नहीं है कि दूसरे भी हैं। 15 मिनट में आप बाहर आइए स्नान इत्यादि करके। और वो जो है अंदर ही बैठे हैं। हमको लगा गुस्सा दिलाना तो बहुत आसान है ना। मतलब काम मन में आना और क्रोध आना, ये बहुत ही आसान है। कोई जानवर इसीलिए जानवर है क्योंकि कामियों क्रोधी होता है। कबीर दास तो बड़ा कठोर बोल देते हैं। हम क्या सुनाएं आपको। कुत्ता कामी 1 मास, अंतर रहे उदास। कुत्ता कामी 1 मास, अंतर रहे उदास। ते नर कामी श्वान बस, जे कामी 12 मास। सुना आपने? बोले उनका एक सीजन होता है, एक मेटिंग सीजन बोलते हैं, बाकी समय उनको उदास रहते हैं। ये कबीर दास की वाणी बड़ी कठोर और बड़ी, जिसको बोलते हैं रूखी और तीखी हो जाती है। हम लोग सोने वालों के लिए काफी अच्छी है। धर्म मतलब होता है कोई बड़ी वृत्ति को लंबे समय तक बाहर की विपरीत परिस्थिति में भी धारण करने की क्षमता। फिर से सुन लीजिए। बड़ी वृत्ति है ना, क्या? निष्कामता,
सेवा, पाठ करना है। कौन सा? रामायण पारायण। क्या कर रहे हैं आप? मास पारायण करेंगे। मास पारायण मतलब सब लोग साथ मिलके मास में करेंगे। नहीं नहीं वाला नहीं। रामायण पारायण मतलब एक मास में पूरा करना है। 2 दिन बड़े जोश के साथ हमारा पारायण किया, 3 दिन कर लिया, चौथा पारायण और करने वाले पहले देख लेते हैं कितना है। वो लंबा लंबा आने लगा। शुरू वाला तो 30-34 दोहा था, बाद वाले लंबे आने लगे। फिर हमको लगा यार बाद थक गए, रात हो गई, छोड़ते हैं इसको। ये छोटी वृत्ति आ गई। धर्म मतलब है, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास ऐसी बड़ी वृत्ति है, और याद रखिएगा बड़ी वृत्ति जिसके चित्त में होती है उसके चित्त में संतोष बहुत बड़ा होता है। हमने आज की पूजा सुबह की कर ली, कैसा लग रहा है? आनंद है। कल के दिन क्रोध आया था? कल के दिन पिछले 1 महीने से क्रोध नहीं आया। काम आया था? किसी को बुरा सुनाया? संतुष्ट रहे। जिसके पास बड़ी वृत्ति रहेगी उसके चित्त में बड़ा संतोष रहेगा और चित्त में बल बहुत ज्यादा रहेगा। जानते क्या बल रहेगा? हम बड़े काम, बोलिए, कर सकते हैं। 5 माला रोज कर लेते हैं, तो हम 6 कर रहे हैं। रोज ध्यान में बैठते हैं आधे घंटे, अब हम 1 घंटे बैठेंगे। बैठ लेंगे? हाँ, क्यों? आधे तो हम आराम से बैठ जाते हैं। जो बल होता है चित्त का, आई कैन डू समथिंग बिगर। हम ग्लानि में नहीं रहते कि हमने ऐसा गंदा काम क्यों किया, खराब काम क्यों किया, ऐसा बुरा क्यों सोचा, ऐसा गुस्सा क्यों किया। आई डोंट लिव इन गिल्ट। हम टूटे हुए नहीं, अंदर से टूटे फूटे उजरे। हमारी इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी है एक। आई लिव इंटीग्रेटेड लाइफ। I mean what I say and I say what I mean. ये धर्म है, ठीक है? धर्मो रक्षति, रक्षितः धर्मः रक्षति। जो रक्षित जो धर्म आपने पकड़ के रखा था वो आपकी रक्षा करेगा। जो जैसे जो धन आपने पकड़ के रखता उसी को आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात, बाहर लोगों की विश्वसनीयता बहुत बढ़ जाती है। बोले ये काम ये ऐसा गड़बड़ कार्य हम नहीं कर सकते। हम इनको बहुत साल से जानते हैं, हम इनको दिन रात देखे हुए हैं। अच्छा, ये काम ये आप उनको दीजिए, वो कर लेंगे। कभी कभी काम बांटते हैं ना ऑफिस में भी, बोले उसको दो वो कर लेगा। बोले हमने तो उसको दिया, उसको दे दिया तुमने। क्या करते हो यार, पागल हो गया? क्यों? फिर उसने एक काम समय से कभी नहीं किया ठीक से। और जब सामने वाले को लगता है ना कि हमको काम नहीं मिलता, यू फील निग्लेक्टेड बिकॉज यू आर नॉट गिवन अ वर्क, यू आर नॉट ट्रस्टवर्दी। व्हाई? बिकॉज आपके पास बड़ी वृत्ति नहीं थी। धर्म का दूसरा प्रभाव देखिए, तीसरा प्रभाव धर्म का, ईश्वर प्रसन्न हो जाता है। धर्मी ईश्वर है। चौथा प्रभाव देखिए, धर्म करते करते मन में वासना चली जाती है। क्यों? क्योंकि धर्म आप वही करते हैं जहां पे हमारी लाइक्स, कोई हमारा राग द्वेष है। धर्म करना मुश्किल है कि आसान? मुश्किल इसलिए है क्योंकि हमें जो पसंद है वो हम नहीं करने दिया जाता, और जो नहीं पसंद है वो करना पड़ता है। तो धीरे धीरे धार्मिक जीवन से हमारे अंदर का जो प्रेशर है, बीपी नहीं, वासना प्रेशर, और केपी काम प्रेशर। अच्छा, बड़े प्रेशर से अंदर अंदर।
अच्छा, हाँ। और ईपी, ईर्ष्या प्रेशर, आलस्य प्रेशर। अच्छा, ये कई प्रेशर में हम रहते हैं, ये सब धीरे धीरे डिफ्लेट हो जाते हैं। अब नहीं है, मन ते सकल वासना भागी, पूरा करिए। हाँ, केवल राम चरण अनुरागी। हाँ, काकभूषण जी के लिए आया। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण अनुरागी। कैसे? हमने किसी को माना है, हमने अपने गुरुदेव की बात मानी है, मानी है। हाँ, उन्होंने कहा जब करो, हमने माना है। क्यों माना? माना है, मानने में कष्ट हुआ काफी, लेकिन आई एम आउट ऑफ अ सर्टेन वासना, हमारी कमजोरी से हम बाहर आ गए आज। ये दम है धर्म की कि आपको साफ सुथरा कर देता है अंदर से। धर्म के 4 पाद बताया, सत्य, तप, और क्या है, दया, और चलिए क्यों ये 4 हैं, 5 क्यों नहीं आ गए? पकड़ा धर्म को ना। हाँ, अब पत्नी ऐसी कि पति पे विश्वास नहीं कर सकती, और फिर पति सोचे कि हमसे प्रेम बड़ा करे वो, या पत्नी सोचे पति हमसे बहुत प्रेम करे, और पति पे विश्वास ना कर सके, या बेटे पे विश्वास ना कर सकते। धर्म आपके काम क्रोध को, ईर्ष्या द्वेष को शांत कर देगा। इच्छा बहुत हो रही है, नो, क्यों? आज्ञा नहीं है। यही रामो विग्रहवान धर्म है। कहीं क्रोध ही नहीं आता, कहीं उनको दिखता ही नहीं, कहीं पे कोई एक वीकनेस नहीं दिखती। वीकनेस पता है ना, जहां आप वश खो दें, दैट इज योर वीक पॉइंट। बोलने में वश खो दें, बोलती चले जाएं, खाने में खाते चले जाएं, सो रहे तो सोते चले गए, गुस्सा है तो इतना गुस्सा कर दिया कि गुस्सा ही चला गया हमारा। धर्म मेक्स यू एलिजिबल फॉर व्हाट? फॉर मेडिटेटिव लाइफ। अपने मन के अंदर जो दुख को सह लेने की सामर्थ्य है, वही हमारा धर्म है। हाँ, अपने मन में जो एक दुख का वेग आता है, काम का वेग आया, क्रोध का वेग आया, उस वेग को जो सह ले, उससे व्यक्ति का मन बहुत मजबूत हो जाता है। क्रोध आया, हमने प्रकट कर दिया, कोई इच्छा आई, हमने तुरंत पूरी कर दिया। धर्म मतलब जो हमारे मन को किसी कमजोरी से मुक्त कर दे। गीता में तो भगवान ने यहां तक बोल दिया कि शक्नोति इह वयस्सोढुम प्राक शरीर विमोक्षणात्। हाँ, बोले सुखी वही होगा जो काम क्रोध का वेग रोक ले। शक्नोति इह वयस्सोढुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरः अन्यथा वानरः। अगर उस वेग को नहीं कोई रोक पाया, क्रोध आया हमें आज बहुत ज्यादा, हमने प्रकट कर दिया। अच्छा, प्रकट करने के बाद अगली बार जब क्रोध आएगा तो बहुत दम के साथ आएगा। अभी तो 5% था आज, तो हमने प्रकट कर दिया। अब अगली बार 10% के साथ आएगा। फिर प्रकट कर दिया तो फिर अगली बार 20% के साथ आएगा। फिर प्रकट कर दिया, फिर अगली बार 40% के साथ आएगा।
अगर हम उसको सब्लिमेट कर लेते, कहीं ना कहीं डिज़ॉल्व कर लेते साधना से, विचार से, पूजा से, तो अगली बार शायद 5 का 2% हो जाता। लेकिन हम लोग तो प्रकट करने में फटाक से कुछ भी कर देते हैं जो मन में आता है ना। यही पशु वृत्ति है। पशु मतलब वृत्ति में जो है वही शरीर में है। पशु वृत्ति क्या है कि जो कुछ वृत्ति में है, वृत्तिगत शरीरगत। मनुष्य में है वृत्तिगत शरीरगत नहीं होगा शायद। हम सोचेंगे नहीं, ठीक जगह नहीं है। पशु को लगा कि जरा सा चिल्लाया जाए, भौंका जाए तो तुरंत वृत्तिगत शरीर में आ जाएगा। मन तो हमारे भी आएगा उसको चिल्ला दें, लेकिन लगता है नहीं, अभी नहीं, बाद में बात करेंगे। तो जो अपने अंदर की वृत्ति है वो शरीर में ना आ जाए तुरंत, यही धर्म का मूल है। दुख आया, लगा कि बहुत दुख है आज, लेकिन हम उसको कहीं ना कहीं से अपने विचार से हम उस दुख को पता लगा लेंगे। दुख का वेग नहीं आने देंगे कि हमारा आज का दिन खराब होगा उस दुख से। थोड़ा मन अच्छा नहीं था, लेकिन हमने कहा नहीं, काम हम पूरा करेंगे आज। आध्यात्मिक जीवन में मूड इत्यादि की कोई महिमा नहीं है। बोले अगर मूड ठीक नहीं है, हो नहीं ठीक है, काम है वो करिए, पूरा करिए। मूड है तो जैसा है, अखंडानंद जी बोलते थे जो मूड के हिसाब से चले वो मूड है। जो अपने अंदर ये जो ताकत है ये बढ़ानी चाहिए, हम इतना कहते हैं। धर्म की अगर ताकत बढ़ेगी नहीं तो व्यक्ति या तो कामी होगा, या तो क्रोधी होगा, या तो बहुत जिसका चरित्र काफी ऊपर नीचे रहेगा उसका मन। एक बात और हमें धर्म की समझ में आती है, जिसके साथ रहना बहुत आसान हो। एक क्रोधी कामी के साथ रहना मुश्किल है। पता नहीं अभी तो ठीक है, पता नहीं आगे कैसा रहे। आज तो ठीक चल रहा है, आज और कल तो ठीक रहा, कह नहीं सकते कब एकाएक ज्वार भाटा आएगा। You don't like to live with unpredictable person. हम किसी ऐसे के साथ रहना चाहते हैं जहां पे हमको एश्योरेंस रहे कि हमारा ही इज अ हार्मलेस पर्सन। किसी के साथ हम दिन बिता सकते हैं, रात बिता सकते हैं, जीवन बिता सकते हैं। ये आदमी ऐसा है, और इनके साथ एक दिन नहीं बिता सकते। धर्म की हम बात करते हैं तो धर्म के 4 पाद कल नहीं अभी बोले थे। और एक था तप, शौच, दया, शौचम। तप, शौचम, दया, सत्यम। अभी क्यों 4 पाद है, थोड़ी सी इसकी व्याख्या करते हैं, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। सुनाई पड़ रहा है पीछे तक? स्पष्ट स्पष्ट वही सुनिएगा जो हम बोले। देखो, हमारे जीवन में उन्होंने पता लगाया कि 3 बड़ी कमजोरियां हैं। धर्म इत्यादि ना सब निवर्तक है हमारे शास्त्र में, कोई भी अनुरोध नहीं कर रहा है। जितनी साधना है वो किसी चीज को हटाने के लिए है, अनुरोधक कुछ नहीं है, निवर्तक है। तो बोले कि आपके पास 3 कमजोरी है। बोले कौन कमजोरी है हमारे पास? पहली कमजोरी तो है कि आपके पास मन में इच्छा बहुत ज्यादा है, शरीर केंद्रित, ईश्वर विरोधी, अहंकार केंद्रित इच्छा। और वो उसका जो सबसे स्थूलतम रूप है उसको हम लोग प्रायः काम बोल देते हैं, स्त्री पुरुष के संबंध में काम, लेकिन उसकी व्यापकता बहुत ज्यादा है। यश की कामना हो सकती है, इत्यादि इत्यादि। एक कमजोरी तो ये हो गई। हमने बोला था ना कि कमजोरी मतलब जहां पे आपका नियंत्रण चला जाए, जो आपको दुख, जो बात आपको दुख दे सकती है वही आपकी कमजोरी है।
बोले हमारा स्वामी जी ये हमारी कमजोरी है खाना, मतलब वो खाने से हमें दुख आ सकता। हमारे जीवन में दुख का जो भी स्रोत जगत से है वो हमारी कमजोरी है। जिस व्यक्ति से आपको दुख मिलता है वो आपकी कमजोरी है। हरिओम बोले हम सुन रहे हैं। इस काम को जीतने के लिए जो तरीका लगाया उसको बोलते हैं तप। तप मतलब है कि हमें कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हम ऐसा जीवन चाहते हैं कि जो अच्छा लग रहा है वो हमको अच्छा न लगे, उस इच्छा से हम ऊपर उठ जाएं। तो जो हमारे अंदर की इच्छा है उसको हम प्रकट नहीं करते, जिससे कि वो इच्छा हमारे मन की, पूरा करिए, जाके बड़ी इच्छा ले आए। What I like, but it should not be liked. And what I should like, I don't like. But I still do what I don't like. And I don't do what I like. इस तपस्या। ठीक है, नहीं स्पष्ट हुआ? चलिए फिर से बोलते हैं। What I like, but I should not have liked. कुछ चीज़ हमको बहुत पसंद है, हमें है डायबिटीज, हमको मीठा बहुत पसंद है, खासतौर से बालूशाही। पता नहीं नाम बालूशाही, ना बालू है उसमें, कहाँ से बालूशाही? क्यों भाई पंडित जी? अच्छा ये सब यूपी दिल्ली में मिलती है, सब साउथ में तो नहीं मिलती है। सब मिलती है? अच्छा अच्छा, ये साउथ अफ्रीका में तो नहीं मिलती है सब, वहाँ केवल बालू है। सी बीच है ना, बालूशाही हमको बहुत पसंद है। और इमरती, इमरती जो है, अच्छा हाँ, और चमचम जो है, और बड़ा वाला गुलाब जामुन, बड़ा वाला, छोटा वाला नहीं, बड़ा वाला, एकदम गरम जो होता है, एकदम गरम, जिसका वो चम्मच से काट के खाते वाला, ये पसंद बहुत है। रोज ही हम एक दो ले लेते हैं। अब डॉक्टर ने कहा कि अब आप इसको लीजिएगा तो आपके साथ बहुत आपको तकलीफ हो जाएगी, लेकिन हम छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। पसंद होना एक बात है, लेकिन रहना पाना दूसरी बात है। पसंद है, इट्स ओके, इट्स नॉट एन ऑब्सेशन। अब आप रह ना पाए, इट हैज बिकम एन ऑब्सेशन। मीठा पसंद है, तीखा पसंद है, तब क्या करते हैं, फिर हम कहीं से ले लेते हैं। जब अपना स्वीट डिश नहीं है तो हम बाजार से ले आए। जितनी भीड़ बांके बिहारी के अंदर उतनी बाहर। खुरचन खाना है, खुरचन का बड़ा मन कर रहा है खाने का। खुरचन मिलती है, वही लेना है। हम तो आपका बहुत स्थूल उदाहरण दे रहे हैं, आप समझ जाइए, हजारों उदाहरण हो सकते हैं। कई ऐसी चीज हैं जो हमको इतनी पसंद है कि हमें भगवान के पास नहीं आने दे रही हैं, तो हम अभी भी अब हम नहीं लेंगे, लेकिन मन कर रहा है। मन में जो मन कर रहा है उस करने को नहीं करेंगे, जो कष्ट होगा उससे उसको सह लेंगे। इसको बोलते हैं तप। काम को बिना प्रकट किए उस वेग को सह लेना, जिससे अगली बार काम का वेग कम रहे और न रहे। और हम छोड़ दिए, धीरे धीरे हमको लगा हम छोड़ देते हैं, फिर एक दिन ये इच्छा भी हमारी मंद इच्छा हो गई। इसको बोलते हैं तप। काम को जीतने के लिए तप।
अब क्या हुआ, अब इच्छा नहीं होती, क्यों? ये पूरी नहीं करते। तब क्या हुआ, जो टाइम हमारा जा रहा था उस एरिया में, जो एनर्जी जा रही थी हमारी, जो समय जा रहा था हमारा, जो अंदर ग्लानि सी थी कि हम ऐसे विकार से हैं, अब उसकी जगह हम बड़ी इच्छा को ले आए। जब करने का मन नहीं था लेकिन फिर भी कर रहे हैं। ऐसा बहुत मन नहीं करता जब करने का, लेकिन कर लेते हैं जैसे तैसे, आंख वाँख बंद कर लेते हैं, जैसा भी होता है हो जाता है। मन नहीं कर रहा था, लेकिन अब गुरुदेव ने बोला, गुरुजी ने बोला तो कर लेते हैं। 10 माला का मान लिया है तो कर लेते हैं 2 बार में। कभी कभी हो भी जाता है अच्छा, ऐसा नहीं कि रोज खराब होता है, लेकिन कभी कभी बिल्कुल नहीं करता मन, लगता है सोते सोते कर लें, फिर लगता नहीं बैठे आसन में बैठ, फिर आसन में बैठ के बैठ जाते हैं, हो जाता है। अब तो 4 साल हो गया करते करते, तो अच्छा लग रहा है, अब लग रहा है बढ़ा दें, 15 माला कर दें भागवत के बाद। 15 तारीख से 14 को तो परिक्रमा देंगे, उस दिन तो हो नहीं पाएगा, तो 15 तारीख से बढ़ा रहे हैं माला थोड़ा सा, और आसन में बैठ कर ही कहीं नहीं, चलते चलते जब करती, ये सब नहीं, बैठ कर ही करेंगे। और अच्छा लगने लगा, लेकिन आपको तो पसंद नहीं था, लेकिन अच्छा लगने लगा। What you don't like but you should have liked, and what you like and you should not have liked. When you recognize this, and you do what you don't like, and you don't do what you like for a long time, facing the impulses of the mind, is called tapasya. ये धर्म का एक पाद है, और हमें नहीं लगता कि कोई बिना तपस्या के, एक बच्चा भी स्कूल में पढ़ने जा सकता है। दूसरी कमजोरी हमारी क्रोध है। क्रोध मतलब होता है कि कुछ चीज हमारे मतलब की जब नहीं होती तो उसको लगता है कि हटा दो, उसको तोड़ दो, खत्म कर दो। हमारे हिसाब से चीजें होनी चाहिए, हमारे हिसाब से पत्नी हो, हमारे हिसाब से पति हो, हमारे अनुसार नौकर, हमारे हिसाब का कोई हो, जैसा हम चाहते हैं वैसा होता रहे। ये आदमी को बहुत कमजोर बनाता है, क्योंकि अपने हिसाब से कुछ होता नहीं है, कुछ होगा कुछ नहीं होगा, शरीर ही नहीं है। उसको जीतने के लिए दूसरा धर्म का पाद आया, उसको बोलते हैं दया। गिव मोर स्पेस टू अदर्स। क्रोध न करने का तरीका है कि दूसरा जो है, दूसरे को हम दूसरे की स्थिति समझें, भाई ठीक है, होगा, अच्छा होगा। देखो एक आदमी ट्रेन से जा रहा था, तो उसके माता पिता थे, बच्चे को बोले 20 साल 25 साल का लड़का, बच्चे ने कहा 20 साल के लड़के ने, पापा पापा देखिए ट्रेन चलने से पेड़ कैसा पीछे भाग रहा है। फिर उसने बोला देखिए दूर का जो पहाड़ी है साथ साथ भाग रही है ट्रेन के, ऐसा बोला उसने। बचपकानी बात कर रहा था, तो उसके सामने एक आदमी बैठा था, उसने कहा आई थिंक ही नीड्स अ डॉक्टर, डॉक्टर चाहिए उसको। तो उन माता पिता ने कहा कि हम लोग डॉक्टर के यहाँ से ही आ रहे हैं, पहली बार देखना शुरू किया है। हम लोग दूसरे की स्थिति को नहीं समझते कभी। हम जो आपसे पूरा करवाना चाह रहे हैं, पता नहीं आपकी क्या मजबूरी, आप नहीं पूरे कर पा रहे। हम जो आपसे चाह रहे हैं वो आप नहीं दे पा रहे हैं, पता नहीं क्या मजबूरी है आपसे। हमने तो अपनी बात चाहा कि आप पूरा कर दीजिए हमारी बात। एक बार डरबन में कोई आया, हमसे प्रसाद लिया, तो बाएं हाथ से ऐसे प्रसाद ले लिया उसने। जनरली हम तो दे देते हैं, लेकिन उसी दिन हमने कहा दाएं हाथ से ले लीजिए, तो उसने ऐसे करा, पॉकेट में दूसरा हाथ। फिर हम कुछ बोले नहीं, लेकिन प्रसाद हमको लगा कि दाएं हाथ से ले लिए। फिर उसने जैसे ही हाथ निकला, उसका हाथ कटा हुआ था। ग्लानि हुई हमको, हम क्या देखो, हम समझते नहीं इस बात को।
क्यों हमने उसको एहसास दिलाया? ये हमें लगा कि हमने उसको क्यों ये एहसास दिलाया कि उसके हाथ ऐसा था। जीवन में बहुत दया की जरूरत है कि हम दूसरे को स्पेस दे थोड़ा सा। नहीं हमारी तरह वो परफेक्ट हो नहीं होगा, बल्कि हमको तो ऐसा लगता है कि मैच्योरिटी इज टेस्टेड बाय हाउ यू लिव विद इमैच्योर पीपल एंड योर परफेक्शन इज टेस्टेड बाय हाउ यू लिव विद इम्परफेक्ट पीपल। किसी अच्छे के साथ रहना बहुत आसान है, लेकिन कोई ऐसा नहीं हो उसके साथ रहने में बहुत दया की जरूरत होती है। यहां पे क्रोध को हमें जीतना है। ये क्रोध एक ऐसा इमोशन है जैसे काम हमारा टाइम ऑक्यूपाई करता है, एनर्जी ऑक्यूपाई करती है, दिन रात ऑक्यूपाई कर सकता है। तो क्रोध आपका बहुत समय खा सकता है। आता बहुत जल्दी है, जाता बहुत धीरे है। सबका अनुभव हो गया ऐसा। आया बहुत जल्दी, सेकंडों में आ गया, फिर जाने में लग रहा है 1-4 घंटा लग गया, दिमाग ही नहीं ठीक है, काम ही नहीं कर रहा है दिमाग, ब्लैकआउट हो गया, बहुत गुस्सा, सब पे गुस्सा आ रही है। जिमी क्रोध करहि जिमी धर्म ही दूरी, तो क्रोध धर्म को दूर कर देता है। जो आपका वर्तमान में एक काम है आपके पास, नोबडी इज फ्री, हर समय आपके पास एक काम है, चाहे वो सोना ही क्यों ना हो। सोना भी एक काम, कर्तव्य है हमारा, समय से सोना एक कर्तव्य है। हाँ, ऐसा कोई क्षण नहीं है कि आप एकदम फ्री हैं, हम कुछ भी करें। अरे कभी सोना है, कभी खाना है, कभी बोलना है, कभी पानी पीना है, कभी दवाई लेना है, कभी किसी से कांटेक्ट करना है, कभी पढ़ाना है। यू आर नॉट अ फ्री पर्सन एट एनी टाइम, यू हैव अ ड्यूटी इन हैंड। क्रोध आपको उस समय के लिए आप यू आर टोटली इनफेक्टिव, मतलब आप इस समय कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पेंडिंग, अरे भाई हम करेंगे, कुछ करेंगे, हमारा दिमाग मत खराब करो। सुनिए, हाँ फोन आया है, आप नहीं है क्या? नहीं है, क्या तो नहीं है। स्पीकर आजकल के बहुत सेंसिटिव है। बोले लेकिन हमने बोला क्या? बोले नहीं बोला ना, 2 मिनट बात कर लीजिए ना, 2 मिनट बात कर लीजिए। हाँ हरिओम, हेलो, हाँ कहिए कैसे हैं चड्ढा साहब? हाँ, गुस्सा तो अंदर बहुत, ठीक है, आपसे बाद में बात करें। हाँ, ये बाथरूम में है। अच्छा 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 ठीक है। यू आर नॉट अवेलेबल। When you are not available, you are not livable. आप समझ गए? तीसरी जो वृत्ति है लोभ की है। लगता है खूब पैसा हो जाए, खूब कंफर्ट बहुत आ जाए हमारे आसपास, और लोभ यहां तक नहीं, बोले हम तो जैसे तैसे, हमारे बच्चों का कोई कमी ना है, बच्चों को हम खूब पैसा दें, उनके लिए कार भी खरीद दिया अपने पैसे से, हम चुका रहे उसको जिंदगी भर। अच्छा हाँ, क्यों? अरे वो पूरा बेकार था, हमने उसको साकार बनाया। और कुछ, और ये फिर गलत तरह से ले लेना उसको, बाय हुक और बाय क्रुक। देखो साउथ अफ्रीका का वो एक था प्लेयर, क्या नाम था? कैप्टन क्रंजे हैं? उसकी डेथ हो गई, लेकिन मैच फिक्सिंग में इन लोग पुराने, ये सब पायनियर थे। और पाकिस्तान वाले तो पूछिए नहीं, क्या क्रेडिबिलिटी रह गई है। यार मौका है हमें, मौका है हमारे पास, हम ले सकते हैं दूसरे का पैसा। वहां लोभ की वृत्ति व्यक्ति को बहुत कठोर बना देती है। शायद भाई भाई में कठोरता आ जाए, बेटे बाप में कठोरता आ जाए।
अगर ये आ जाए, इन तीनों वृत्ति के कारण सत्य छिपा रहता है। इसलिए जो धर्म के 3 पाद बताए, शौचम मतलब टेक ओनली व्हाट यू शुड नो, गेट इट, दूसरे का अंश मत लो आप। ये कुर्ता साफ है, कुछ और लग जाएगा ना इसमें तो उसको बोलेंगे गंदा हो गया, दूसरे का अंश आ जाएगा, तो जो हमारा ही है हम उसी को लेंगे। और एक बात ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए हमको तनख्वाह मिल गई 10,000 20,000 जो भी हो, बोले 10-20 से क्या होता, चलिए 1 लाख कर देते हैं, जब मन में सोचना तो अच्छा ही रखते हैं, 2 लाख रख लेते हैं। हमको मिल गई 2-3 लाख तनख्वाह, अब हम इसको भोगे नहीं, आपको बनाने, कई लोगों ने आपको बनाया है उसमें रोड टैक्स भी है, ये टैक्स भी है, माता पिता भी हैं, आध्यात्मिक संस्था भी है, वो सब हमारे उसके हकदार हैं। तो शौचम का तात्पर्य ये है कि हम अपने अंश को जानते हैं। अच्छा, हवा हम ले रहे हैं फ्री में, सूरज की रोशनी ले रहे हैं फ्री में, चल रहे हैं फ्री में, कितनी चीज फ्री में हम ले रहे हैं। तो ये 3 जो बात हुई, क्या 3 हो गई, तप हो गया, दया हो गई और शौचम हो गई। इससे जीवन में सत्य, इससे हमारा माइंड फ्री हो जाता है। धर्म मतलब कि यू आर नॉट ऑक्यूपाइड अननेसेसरी, आप फ्री हो गए, हमारी कामना नहीं इस चीज को लेके, हम फ्री हो गए उस थॉट से। जैसे मान लीजिए आप चाय पीते हैं, मान लीजिए, और आपने चाय छोड़ दिया, मान लीजिए आप पीते रहिए, तो आप उसके थॉट से फ्री हो गए। बोले पीते चाय, नहीं पी लेते हैं, मिल गई तो, नहीं तो ठीक है। बोले नहीं सर फटा जा रहा है हमारा, मैं चाहिए ही चाहिए, भले ही चीनी ना हो, अच्छा लेकिन चाहिए हमें। 2 कप चाय लेते हैं, 2 कप सुबह 2 कप शाम, बीच में मिल गई तो अच्छा है, कट ले लेते हैं थोड़ा सा। जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़े, अपने काम को सिंप्लीफाई करना चाहिए। समथिंग इज नॉट माई अर्जेंसी एट एनी टाइम, आई गेट इट गुड, डोंट गेट इट गुड। गर्म पानी ले आओ यार, नहीं मिल रहा है गीजर से ले लो। अब ये जो धर्म का रूप हमारे ख्याल से स्पष्ट हुआ होगा। तो कलयुग को उन्होंने मारना शुरू किया, उसने कहा आप ऐसे कैसे मार रहे हैं, आपको 4 स्थान उन्होंने दे दिया, द्यूत, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र अधर्म चतुर्विधा। अब हम क्या बोलें, जुआ वगैरह होता है, मदपान जो लोग शराब इत्यादि लेते हैं, स्त्री से नहीं है, स्त्री संग से है। स्त्री संग मतलब क्या होता है, स्त्री संग मतलब होता है कि हम स्त्री में सुख को, बहुत स्त्री से हम सुख लेना चाहते हैं, स्त्री के शरीर से बहुत सुख लेना चाहते हैं, उसको बोलते हैं कलयुग। कलयुग मतलब जो हमको डिस्टर्ब करेगा बहुत ज्यादा, आउटर डिसहार्मनी, इनर डिस्टर्बेंस इज कलयुग। और चौथा क्या था, हिंसा। इन्होंने कहा इससे बचना चाहिए, और परीक्षित जी ने कहा ठीक है। अब परीक्षित जी जा रहे थे, लौट रहे थे, उनको बड़ी प्यास लगी, शायद भूख भी लगी होगी हमको लगता है, और लिखा है, हाँ भूख प्यास दोनों ही लिखा है। अभूतपूर्व सासा क्षुत्रिभाम, क्षुत्रिभ्याम, भूख प्यास दोनों ही लगी थी। अब वो गए, एक आश्रम में गए, और वहाँ एक महात्मा बैठे हुए थे, उनका नाम था श्रृंगी ऋषि, और समाधि में बैठे हुए थे। इनको लगा कि ये जो है ये पाखंड कर रहे हैं। इन्होंने कहा जलम देही। तो राजा थे भाई, वो समाधि में ही थे, निर्विकल्प समाधि में थे,
तो क्रोध आ गया, देखा, और उस क्रोध आ गया तो क्या बोले वो, उनको लगा कि सुन ही रही है हमारी बात। छोटी सी बात पे आ जाता है क्रोध। जिसको नहीं सुनने की आदत नहीं होती ना, उनको क्रोध बहुत आता है। हम लोग के बच्चे को ऐसे ही बनाते हैं आजकल। उसने कहा बेटा मम्मी मम्मी खाना नहीं लेंगे, हमें पास्ता चाहिए। अच्छा तुम्हारे लिए पास्ता लेंगे बेटा शाम को, हमें अभी चाहिए। अभी कहाँ से लें, ऑर्डर करिए। वो पिज्ज़ा बॉय जो आता है, पास्ता भी ला सकता है वो। अच्छा तो उसको ऑर्डर, मम्मी नहीं बेटा शाम को पास, अभी तो खाना करो ना, दाल चल देखो कितना अच्छा रोटी बनाया, नहीं 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 देखो कितनी अच्छी भिंडी। तो अब हमने उसको शांत करने के लिए पास्ता ऑर्डर कर दिया। अब ऑर्डर तो करके हमने तुरंत उसकी इच्छा पूरी कर दी। अब उसका अभ्यास नहीं सुनने का नहीं है, ठीक। अब शाम को बोलेगा नहीं हमें आइसक्रीम चाहिए। हम लोग ऐसे नहीं थे कि बचपन में पास्ता से तो वास्ता ही नहीं था। ये सब बाद में सुना, ये सब क्या होता है। अरे भाई त्योहार वगैरह हो तो पूड़ी कचौड़ी बन जाए। ये यूपी वाली कचौड़ी अलग होती है, एमपी की अलग होती है। वहाँ खस्ता को कचौड़ी बोलते हैं। फिर उसने बोला कि नहीं हमको जो मैं क्या चम नहीं सोएंगे अभी, यहाँ अभी नहीं सोएंगे, सो जाओ सुबह सुबह उठना, नहीं सोएंगे। ऐसे हमने कर करके उसको नहीं सुनने की आदत, नहीं मिलेगा खाना, नहीं इससे वो खाना पड़ेगा, हम नहीं खाएंगे, भूखे रहो, जाओ जाओ भूखे रहो। वो खुद ही आएगा झक मार के थोड़ी देर बाद, भूखे रहो। हम देखते हैं ना घरों में बहुत ही प्यार करते रहते, क्या क्या खाओगे बेटा, दिमाग खा लेगा। I am making a vulnerable person in the world. कल की उस जगह तो उसकी जब इच्छा नहीं, अभी तो घर में आप मम्मी पापा हैं, आपने उसकी इच्छा पूरी कर दी जब चाहे वो, जगह था उसकी इच्छा नहीं पूरी करेगा। जब ऑफिस में जाएगा ना बड़ा होगा, बॉस कहेगा सुनो टुमारो इज संडे, यू हैव टू कम, वी आर हैविंग अर्जेंट मीटिंग, जॉनसन इज कमिंग फ्रॉम जर्मनी। तो अब इसने नहीं तो नहीं सुना है, आई कैन नॉट कम, यू हैव टू कम, सीईओ इज द सीईओ, आई कैन नॉट कम। अब वो कहीं टिक नहीं पाएगा। हम ऐसे बच्चे को तैयार करते हैं समाज के लिए, एंग्री, रिएक्टिव, हाँ, इम्पेशेंट, शॉर्ट टेम्पर्ड, इरिटेबल। अच्छा शादी भी जिससे होगी वो कहेगा सुनो चाय बना लाओ, देरी होगी तो कभी रह नहीं पाएगा। इसलिए घर में ध्यान देकर सुनिएगा, ये इच्छा पूरी करना हर समय कभी कभी ठीक है, उसको पता होनी चाहिए कि हमारी इच्छा पूरी नहीं होगी। अब इन्होंने, इनकी इच्छा तो पूरी हुई नहीं, गुस्सा लगा, क्रोधात भवति सम्मोह। क्या करें, एक सांप था, वो मरा हुआ सांप था, अच्छी बात थी, वो मरा हुआ सांप लेके, जो धनुष कोटि था उससे उन्होंने उसके ऊपर फेंक दिया। इतने बड़े भागवत, पता नहीं बुद्धि, ये कोई छोटे मोटे तो थे नहीं भाई। ये तो भाई किसी ध्यान देकर सुनिएगा, किसी परिवार में की कितनी बड़ाई है, पता लगे कि उस परिवार के लोगों में संतों के प्रति और भगवान के प्रति कितनी श्रद्धा है, वही उस परिवार की उत्कृष्टता का लक्षण है। और यहाँ तो एक से एक भागवत थे, हमने सुनाया, 11 लोगों का नाम सुबह ही बताया था। अब दिमाग उस समय गड़बड़ा गया कि क्या हुआ, प्रारब्ध बल, ज्ञान उस समय चला कि कभी जो आगे जो होने वाला होता है उसके कारण कभी कभी हमारा
ज्ञान चला जाता है। अब उन्होंने वो सांप फेंका और बाहर निकल आए। अब उसका लड़का था एक श्रृंगी ऋषि का, उसका नाम था नहीं, शमीक मुनि का एक लड़का था, उल्टा बोल गए, उसका नाम था श्रृंगी। शमीक पहले वाले थे और इनका लड़का था श्रृंगी। तो उसने देखा कि राजा आ रहे हैं, बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजा हमारे आश्रम में है। गया, बापू खेल वेल रहा था, भागा अंदर तो देखा कि हमारे पिता के गले में सांप डाल दिया है। बजाय सांप हटाने के रोने लगा। अब फिर जो है ये गया, आचमन इत्यादि किया। तेजस्वी था भाई संग, तेजस्वी मतलब जिसके अंदर, जिसने अपने काम को, क्रोध को बहुत जीता हुआ रहता है, बहुत व्रत किया होता है, बहुत उपासना किया होता है, उसके संकल्प की सिद्धि होने लगती है। ऐसा होता है, उसके अंदर वरदान की सामर्थ्य होती है, श्राप की सामर्थ्य होती है। जब आप कहीं जाए ना और देखिए कि छू नहीं रहे तो आप घबराइए मत, उनके नियम है, उनको नियम में रहने दीजिए, उनके नियम है कुछ। अब इसने ये लिया और बोले कि ये दशा, ये इन लोग, हम हमारी बल से, इन लोग हमारी ब्राह्मण है, ये हमारे कुत्ते की तरह क्षत्रिय हैं, हमारी रक्षा के लिए बने। खूब गुस्सा आया और अच्छा श्राप दिया, बोले अब तक्षक डसेगा इनको 7 दिन में, आज से 7वें दिन तक्षक डल के इनको ध्वंस कर। देखो कितना बड़ा वो कर दिया। अब ये आए श्रृंगी, बजाय सांप हटाने के रोने लगे और इतना तेज तेज रोए कि वो समाधि से बाहर आ गए। उन्होंने कहा भाई क्या हाल है तुम्हारा? कहा नहीं, उसने देखिए वो राजा आए, उन्होंने सांप डाल दिया। ये अपने हाथ से ही सांप हटाए पहले और हमने उसको श्राप दे दिया। कहें क्या श्राप दे दिया? बोले उसको तक्षक डस। अब इन्होंने कहा ये क्या कर दिया तुमने, ओवर पनिश कर दिया, तो ज़्यादा ही पनिशमेंट हो गया उसका। कुछ छोटा मोटा तुम भी उसको कुछ बोल देते, कुछ कर देते, तुम मार ही डालोगे सीधे उसको। तुमको पता नहीं कि उन्होंने इतने दिन तक हमारी रक्षा किया है। अगर राजा नहीं होगा तो कंट्री नाइजीरिया बन जाएगी। और ऐसा कहे कि अब यहां भागवत में आया है कि इन्होंने कुछ नहीं बोला। स्वयं विप्रकृतो राज्ञः नैवाघम तद अचिंतयत, उनको ध्यान ही नहीं गया कि अपमान हमारा हुआ। और फिर एक श्लोक बोला, प्रायशः साधवो लोके परैर्द्वन्द्वेषु योजिताः न व्यथन्ति न हृष्यन्ति यत आत्मा गुणाश्रयः। बोले महात्माओं का स्वभाव होता है कि दूसरे लोग जब उसको सुख दुख देते हैं बहुत हिलते नहीं हैं। उन्होंने क्या सोचा? किसने? शमीक जी। क्योंकि पंच महाभूत का शरीर है, ये पंच महाभूत का एक सांप है, एक पंच महाभूत दूसरे पंच महाभूत में गिरा है, इसमें हमारा अपमान कहाँ हो गया? अब ये समाचार देने के लिए परीक्षित जी के पास गए लोग। अच्छा, जैसे ही ये आए परीक्षित जी, अब इस सीरियल में तो बड़ा ड्रामेटाइज करते हैं कि उन्होंने जैसे ही मुकुट उतारा, मुकुट में कलयुग आ गया। ये सब नहीं लिखा है वैसे। उसका प्रमाण न मान लें, ऐसा लिखा नहीं है। कि स्वर्ण में भी उन्होंने माला, स्वर्ण मतलब कि मनी, जिसमें बाइंग पावर हो। तो उनको लगा, उनको दुख हो गया। महात्मा थे ना, तो महात्मा को अपनी गलती का अनुभव बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत पश्चाताप होता है। उनको दुख जरूर हो गया। और फिर ये भी लिखा है कि हमको अपनी गलती का कुछ दंड भी मिलना चाहिए, ऐसा भी यहाँ पे लिखा है। तदस्तु कामम तू अगनिष्कृताय में यथा न कुर्याम, जिससे कि हम आगे ऐसी गलती न करें, हम ऐसा। और उसी समय उनको पता लगा कि ऐसा श्राप आपको मिल गया है। उनके पास आए जो सेवक लोग हैं, तो हमारे ख्याल से बताया होगा, ये सब तो बात फैल गई। राजा थे, बोले आपको श्राप मिल गया है। देखो क्या रिस्पॉन्स है इनका। अरे ये नहीं बोला मर गए क्या? ये नहीं बोले हम भी श्राप देंगे उसको।
जानते क्या लिखा है? ससाधु मेने न चरेण तक्षान अलम प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम। वाह, मजा आता था। ससाधु मैंने, उनको लगा कि जिसकी वजह से हम बहुत आसक्त हो रहे थे, अब हमको बहुत अच्छा मौका मिला कि हम एकदम विरक्त हो जाएंगे। अच्छा हुआ, यही भक्ति थी। जो छूटने पे खुश हो ना वो संत है, जो पाने पे खुश हो वो संसारी है, और छूटने पे जो दुखी हो वो संसारी है। जब कुछ छूट जाए और आप दुखी हो जाए तो संसारी, और छूट जाए खुश हो जाए कि हमारी आसक्ति चली गई, तब सन खूब खुश हो गए, बोले अब तुम्हारा खूब वैराग्य हो जाएगा। ये नहीं बोले कि हमने ऐसा क्या किया था, हमें केवल एक सांप ही तो डाला था, जिंदा थोड़ी ना था वो, कुछ न कुछ बिगाड़ा थोड़ी ना उसका। ये महात्मा थे, अब हमको वैराग्य होना चाहिए। और ऐसा लिखा है, अथो विहाय इमम अमुम च लोकम विमर्शितौ हेयतया पुरस्तात्। वो पहले से ही जानते थे कि ये सब राज्य जो है हमें जल्दी से, बोलिए, छोड़ना है। आई वॉज ऑन द मार्क, गेट सेट, आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर गो। हम लोग तो ऐसा लीच की तरह पकड़े रहते हैं। ऐसा लिखा है कि उनके मन में ये आया कि अच्छा हुआ। आप विशेषता देखिएगा राजाओं की, जो कि बहुत भोग में रहे हैं, उन्होंने मान के ये उन्होंने पहले से ही अपना एक गंतव्य निश्चित किया था कि हमें इतने दिन राज्य करना है, इतने दिन भोग करना है, और इसके बाद का समय हमारा ऐसा होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया, जन्मेजय को, राज का कपड़ा दिया, मुकुट दिया, और सीधे इति विवच्छिद्य स पांडवेयः, गंगा तट पे प्रायोपवेशम, उन्होंने कहा हम कुछ खाएंगे नहीं अब, प्रति विष्णु पद्याम, और उन्होंने सोचा कि हम भगवान और मुक्त समस्त संग, ये नहीं बोले अपनी पत्नी से जा रहे हैं, ये भी नहीं बोला चलोगी। जब ऑफिस जाते हैं ना तो बार बार बोल हम जा रहे हैं, वो बोले जाइए तो, थोड़ी शांति रही घर में। और कहीं भी नहीं लिखा कि उनकी पत्नी भी बैठी थी साथ में। बोले लेकिन कहना तो चाहिए था। बेचारी, वो जाके मुक्त संग, नथिंग हैपेंस ऑल ऑफ अ सडन, एकाएक आसक्ति। चूंकि उन्होंने इतने दिन तक सुख बुद्धि हटाने का अभ्यास किया था, ये हमने बोला ना सुबह, ये न रहे तो भी हम, पूरा करिए, सुखी रहेंगे, और रहे तो भी हम सुखी रहेंगे। चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई आदमी हो, चाहे जगह हो, चाहे खाद्य पदार्थ हो, है तो अच्छा है, नहीं है तो भी अच्छा है। आई एम इमोशनली इंडिपेंडेंट नाउ, हमें सब मरे नहीं जा रहे उसके पीछे कि जान हमारी चली जाएगी, फिर हम गाना गाएंगे तेरे बिना भी क्या जीना। या हम गजल लिखना शुरू करेंगे, या कविता लिखना शुरू करेंगे, कवि बहुत हो गए आजकल, और हमको सब पढ़ना पड़ता है। भिक्षा आसान नहीं होती, सब पढ़ना पड़ता है। बोले स्वामी जी देखिए हमने कविता लिखी, हमें क्या लिखा है, हम पढ़ के सुनाते हैं। हम चले, हम चले, फिर तुम चली, दूसरी लाइन, 2 लाइन हो गई, तीसरी लाइन, न हम मिले न तुम। बोले हमें अवार्ड मिला इस पे,
ये नहीं बोला उन्होंने कि हम बच्चे कहाँ हैं हमारे बेचारे, हमारे बिना कैसे रहेंगे, वो पैसा रखा था ट्रेजरी में कहाँ चला गया। मुक्त समस्त संग मुनिव्रत, उन्होंने कहा हम साधु वेश धारण करते हैं। नथिंग इज ऑल ऑफ अ सडन सर। जब आपको भूकंप दिखता है ना, ये बहुत दिन से होता रहता है अंदर अंदर, टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती है। जो साइक्लोन आता है ना, ये उसको बिल्डिंग होने में काफी टाइम लगता है उसको, ये क्या नहीं आता। ये जो भागवत आपको यहां दिख रहा है ना आज, इसकी तैयारी बहुत दिन से चल रही है। ऐसा नहीं कि बस कल तैयार हुआ था, कल आ गए थे जोधपुर वाले, इस आश्रम में खाली मिल गया, आ गए सब। यहाँ पता नहीं कितना एंडलेस डिस्कशन। बहुत दिन से तैयारी करना चाहिए कि भगवान तुम ही हमारे हो। अब बात फैल गई कि राजा परीक्षित जो है ये आए हैं, उनको पता नहीं था कौन गुरु होगा। तो उस समय च्यवन, वशिष्ठ, शरद्वाज, अरिष्ट नेमि, भृंगु सब आए। और फिर परीक्षित जी बोलते हैं, हे ब्राह्मणों, हमने अपना चित्त भगवान को समर्पित कर। और इस समय द्विजोपसृष्ट कुहक तक्षक वह दशत अलम गायत विष्णु गाथा। हमें ये नहीं है कि दुख है कि हमें तक्षक डसेगा, लेकिन आप हमको भगवान की लीला का गान करें, हमारा भगवान के चरणों में अनुराग रहे। देखिए कितना दृढ़ है व्रत इन लोग का। डर नहीं लग रहा था कि तक्षक आएगा क्या होगा। और उस समय उन्होंने, उस समय क्या प्रेरणा हुई, कहाँ पे किसी ने बोलना शुरू नहीं किया। और फिर उन्होंने कहा, ततश्च वः पृच्छमिमं विपृच्छे, बोले जिसके लिए आप हमको बताइए, थोड़े दिन का समय बाकी है, उसके लिए कौन सा सबसे अच्छा काम है। और कोई सब चुप थे, कोई बोल ही नहीं रहा था। चलिए बुलाते हैं अपने सुखदेव जी को। तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रः यदृच्छया गामटमानोऽनपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टः वृतश्च बालैरवधूतवेषः। क्या बढ़िया रंग है। उस समय देखो किसने प्रेरणा दिया। कोई गुरु को चूज नहीं करता कि आप अखबार में इश्तेहार दें, गुरु वांटेड, हाँ इंटरव्यू कर लेना है तब गुरु बनाएंगे। ये तो भगवान, जब आपका पुण्य बहुत ज्यादा होता है, उस समय भगवान किसी महापुरुष के मन में प्रेरणा डालते हैं कि इसको जरा सा यू टर्न करवाओ, इसको जरा संसार में न फंसे, वापस लाओ। इससे कहो कि जप करा करे, इससे कहो कि जरा पूजा करा करे, इससे कहो सत्संग करा करे, इसको जरा डांटो आज अच्छे से। लेकिन रोता बहुत है, रोने दो उसको, थोड़ा सा आँख साफ होगी, रोए उसको। अच्छा इसको जरा सा और ठीक करो। अब उस समय भगवान वेद व्यास, भगवान सुखदेव जी आए, व्यास पुत्र। सूत जी ने भगवान शब्द बोला। किसने बोला होगा? हाँ, निखानी नारद जी का समष्टि संकल्प। जैसे ही परीक्षित की बहुत तीव्र इच्छा हुई कि हमको कोई बताए कि जल्दी से 7 दिन में क्या करना है, वो तीव्र इच्छा भगवान के मन की इच्छा बनी। और भगवान की मन की इच्छा ने किसी महापुरुष को अंदर वो डाली। बोले चलो। कोई उनके पास बाह्य लिंग नहीं था, ना तो यज्ञोपवीत था। 16 साल की अवस्था थी, बच्चों स्त्रियों ने घेरा हुआ था, वस्त्र कुछ नहीं था, चरण, हाथ, भुजाएं, जंघा, कपोल और अंग बहुत ही सुंदर और सुकुमार थे सुखदेव जी के। नेत्र बड़े बड़े थे, नासिका ऊंची थी, सुगे की नाच होती है, नासिका ऊंची थी, कान बराबर थे उनके,
सुंदर भवें थीं, गला तो सुंदर शंख की तरह था, हंसली ढकी हुई थी थोड़ी सी, छाती चौड़ी और उभरी हुई थी, नाभि भंवर के समान गंभीर थी, लंबी लंबी भुजाएं थीं, मुख पर घुंघराले बाल बिखरे हुए थे, लगा कि कोई देवता आ रहा था, चित्त को चुराने वाली जवानी थी, इस तरह की थी। क्या बढ़िया रूप है। ऐसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता है? शिव जी पार्वती जी को भागवत सुना रहे थे और पार्वती जी इससे हाँ 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 हाँ, जब कोई बोले तो हूँ करना चाहिए। फोन में जब बात करते हैं तो आप बोलते हैं हाँ हाँ, और आप बोलना बंद करते हो तो पूछते हेलो, हम लोग सुन रहे हैं। ये जो है ये सो गई बीच में पार्वती जी, नींद आ गई भाई। शिव जी ऐसा नहीं कि 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम, ऐसा नहीं सुनाते। शिव जी की कथा जो होती है लगातार दिन रात महीनों चलती है, उसमें रुकावट नहीं होती है। पार्वती जी इसीलिए एक बार उनको मत्स्य कन्या बनना पड़ गया था, उसमें भी सो गई थी थोड़ा, तो कंटिन्यूअस बोलते रहते हैं शिव जी। अब एक सुग्गा था वहां पे, पैरेट तोता था। अब उसको लगा कि कथा बंद हो जाएगी इनकी, तब वो जो है उसने बोलना शुरू कर दिया। बोलते हैं अंडे के अंदर था, क्या था हम बताएंगे। जब कथा वथा काफी हो गई तब ये कहे कि ये तो इसमें ये है, ये था। अब शिव जी ने कही तो गलत बात है, बिना आज्ञा के लिए तुमने सुन लिया सारी कथा। अब भागे उसको लेकर मारने के लिए, वो व्यास जी की पत्नी के घर में आ गया। ऐसा भी हमने सुना कहीं कहीं कि ये भी शिव जी का ही रूप थे। कहीं कहीं हमने ये भी सुना कि राधा जी का ये तोता था। बहुत सी बातें हैं, दूसरे दूसरे पुराणों में भी लिखी है, समय का अभाव है। अब बैठ गए वो। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। अब यही मेन वक्ता है ना उधर सुखदेव जी, कहाँ है? अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। तो सुखदेव जी को प्रणाम किया परीक्षित जी ने, ऊपर आसन था, बैठ गए। बाकी लोग नहीं बैठे थे, इनके पिताजी भी बैठे थे वहां पे, व्यास जी भी। बड़े आनंद। परीक्षित जी ने कहा कि आज हम अपराधी होते हुए भी हम देखो यही पुण्य है। पुण्य मतलब महात्मा पुलर। कल हमने बोला था एक बात कि जो धर्म बहुत करता है उसका एक फल है, उसकी परिस्थिति सत्संग प्रधान, संत प्रधान, याद आ रहा आपको, आश्रम प्रधान हो जाती है। उसके जीवन का केंद्र बिंदु बाहर से कोई बदलने वाला आ जाता है। आगे वो ये रिजल्ट आ रहा है, ये नहीं कि कोई किसी ने हमको गाइडेंस ही नहीं किया। हम लोग तो अपनी गलती को शिफ्ट कर देते हैं, बोले हम जब तो बहुत कर लेते स्वामी जी, बचपन से किसी ने बताया नहीं। इंटरनेट पे सोचा, एक दिन टाइप भी कर दिया गूगल में कि कृष्ण जप, इतने लंबे लंबे बहुत से जप किसको करें। बहुत साइट खुल गई, हमने कहा लेकिन इन साइट तो थी नहीं। पुण्य करना चाहिए, धर्म करना चाहिए। बोले आप हमारे जैसे घर महात्मा, आप हमारे पास आए, देख रहे हैं आप, परीक्षित जाके ढूंढे नहीं जगह जगह, समय नहीं था कि भाई ढूंढते ढूंढते कभी मिल जाएंगे, 7 दिन तो था। ये भगवान की। फिर लोग बोलते हैं आजकल महात्मा रह नहीं गए स्वामी जी, मतलब हमको छोड़कर।
हमको छोड़ के और कोई महात्मा दिखता नहीं आजकल। प्रारब्ध प्रक्षालन किया। बोले अगर भगवान की कृपा नहीं होती तो आप क्यों आते। यही हम बोलते हैं, भगवान दिखा देते हैं आपको कि हम आपसे हम प्रेम करते हैं। उसके पास बहुत तरीका है। कहा परीक्षित, कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, सीधे तुम बात करो, तुम्हारा क्या प्रश्न है। बहुत ही सुंदर 2-3 श्लोक हैं। पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। बोले जिसके लिए 7 दिन बाकी है। देखिए कितना चैलेंज है गुरु के लिए भी। गुरु कहना चाहिए अब आप क्या करेंगे, हम 7 दिन में कुछ नहीं कर सकते तुम्हारा। यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम निभिः प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम। आहा। बोले देखिए 4-5 प्रश्न क्या है। जो उसको सुनना चाहिए, जो उसको जप करना चाहिए, जो उसको काम करना चाहिए, जो उसको स्मरण करना चाहिए और जो उसको भजन करना चाहिए। बोले जल्दी जल्दी आप भूल गए। जो उसको सुनना चाहिए, दूसरा जो जप करना चाहिए, तीसरा जो काम करना चाहिए, चौथा जो स्मरण करना चाहिए और पांचवा कहाँ समर्पण करना चाहिए। भजन मतलब समर्पण। भजन मतलब कहीं पे अपने आप को डुबा देना। आप हमको बताइए क्या दृश्य रहा होगा। कभी कभी हम सोचते हैं, ऐसा मन आनंद से भर जाता है। सारे ऋषि भी बैठ गए। सुखदेव जी ने अपनी कथा शुरू की। दूसरे स्कंद में पहला स्कंद हमारा पूरा हुआ। सुखदेव जी ने पहले तो कहा, भाई परीक्षित तुमको बधाई। कहें क्यों? क्योंकि ये बात लोग जानते नहीं है कि लोगों को सुनना भी क्या चाहिए। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः। साधारण व्यक्ति के पास सुनने की हजारों चीजें हैं। अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। सुनने की 1000 चीजें हैं। टीवी खोल दो भाई, क्या डिस्कवरी चैनल आ रहा है। अच्छा, फिर एक वहां पे ऐसे एक शेर जा रहा है ऐसे ऐसे, और फिर कमेंट्री चलती रहेगी। द लाइन इज मूविंग विद द कर्व एंड दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन। फिर एनाकोंडा दिखा देंगे। फिर उसी में चंचल मन रहा तो देख तो पाया नहीं, फिर बदल दिया चैनल। अब फिर जो है हमने दूसरा चैनल खोला, बी फॉर यू, ये चैनल खोल लिया। है ना कोई ऐसा? हाँ, कोई फिल्म आ रही थी पुरानी वाली मीना कुमारी की, ब्लैक एंड वाइट जो आ रही थी, फिर उसको देखने लगे थोड़ी देर, वहाँ भी मन नहीं लगा। फिर लेटेस्ट न्यूज़ पे आ गए। न्यूज़ पे आ गए, कहाँ की सरकार बनी, कहाँ की गिरी। ऐसे ऐसे हमने 3 घंटा गंवा दिया। ठीक, फिर कहाँ बज रहा, चाय ले आओ, चाय के साथ पकौड़ी बना दो, सर्दी बहुत लग रही। फिर पता लगा कि बगल वाले वो आई हैं, उनकी कौन है, बड़ी गाड़ी वाड़ी खाए खड़ी है उनके बगल में। बोले उनकी आज मौसी आई हैं। अच्छा अच्छा, कहाँ से आई हैं? मौसी उनकी रहती हैं, वो लुधियाना में रहती हैं। अच्छा, वैसे अब तो पटियाला चली गई, पहले लुधियाना थी। अच्छा, कल उन लोग यूएस जा रहे हैं। अच्छा, क्यों? उनका दामाद वहीं रहता है। कहाँ? सैन फ्रांसिस्को पे। अच्छा, फिर वहाँ लोग क्रूज पे जा रहे हैं। अच्छा, 15 दिन क्रूज पे रहेंगे। अच्छा अच्छा, क्या करता है दामाद? दामाद वहाँ वो आईटी कंपनी में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अच्छा, कब से है वो? हाँ हाँ, 16 साल हो गया, दूसरी शादी है। अच्छा,
पहली वाले का क्या हुआ? पहली वाले तो उसका वो तो चली गई ना, तो छोड़ के। कहाँ से थी वो तो जबलपुर की थी। अच्छा। वो जबलपुर, उसके जो फादर थे ना, वहाँ वो बिजनेस करते थे। उस वहाँ वो टिम्बर फैक्ट्री थी। टिम्बर फैक्ट्री में वो लाते थे सामान, वहाँ से जंगल से आता था वो टिम्बर, उसमें काम करते थे। अच्छा। हाँ। कब से रह रहे हैं जबलपुर में? वो तो उनके खानदानी जबलपुर के रईस थे, खानदानी रईस थे, वो जबलपुर के थे। उनकी जो तीसरी पीढ़ी थी वो देहरादून में थी। अच्छा। ये साधारण व्यक्ति है। हम आपसे मजाक नहीं कर रहे हैं। आप घर में ऐसे ही कचड़े की चर्चा होती है। कचरा होता है ना, अच्छा शब्द नहीं है लेकिन क्या बोलें, लेकिन उनको लगता है कि ठोका जाए थोड़ा सा। ऐसे ही चर्चा होती है। क्या अच्छा शर्ट पहनना है, बहुत अच्छा, कहाँ से कपड़ा कैसे लाए थे? अरे यहीं से खरीद लिया था दिल्ली में। कौन सा बाजार है? हाँ, वहीं से खरीद लिए थे, कंसेशन में था, पूरा थान ही ले लिया। श्रोतव्यादीनी सहस्राणी, आहा, हजारों बात सुनने की, सहस्त्रशाह। संत लोग ना डांटते पीटते भी रहते हैं थोड़ा सा। जिसको लगेगा ना समय कम है हमारे पास, आज हमारा टारगेट है क्या, इतना जप है, इतनी पूजा है, सुनना है सत्संग, अच्छा आज पूरा करना है हमें। 2 घंटे प्रवचन सुनना है, पाठ करना है, थोड़ा सा मेडिटेशन नहीं हो पा रहा है, कल भी नहीं हुआ, आज बैठेंगे 1 घंटा। उसके पास बार बार घड़ी देखेगा जब कोई गपशप करेगा कि दिमाग इसको बहुत ज़्यादा बात कर रहा है, हटो इससे, इज वेस्टिंग माई टाइम। वो धीरे से बोल देगा कि सुनिए बाद में बात करेंगे आपसे। हम लोग तो पानी की तरह फेंकते हैं अपना समय। कोई बेवकूफ़ आदमी हमारा समय ले लेता है, हम उसको अपना ज्ञान नहीं दे पाते, लेकिन अपनी बेवकूफ़ी हमको जरूर दे देता है वो। हम अपने ज्ञान को इतना एंजॉय नहीं करते जितना दूसरे की अज्ञान से सफ़र करते हैं। बोले कि दिन में तो निद्रा ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावयः, रात में सो जाते हैं या भोग में रहते हैं, और दिन में तो काम में भरे रहते हैं। देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु च असत्स्वपि, जो चीज असत है उस पर बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं। एंड तेषाम प्रमत्तो निधनम पश्यन् अपि न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देखते। इसलिए 5वां श्लोक ही बहुत ही महत्वपूर्ण है भागवत का। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम। बोले जो स्थिति तुम चाह रहे हो परीक्षित, देखो वर्ण की हमने बात किया था सुबह, एक इच्छा, तीव्र इच्छा, घनीभूत इच्छा, अनंतर लगातार एक इच्छा। आपको याद होगा हम लोग वही नहीं है, हम उसी के बिना काम करते हैं। बोले जिसको ये इच्छा है कि हमें वो पद चाहिए, उसको एक भगवान है जो सर्वात्मा है, सब में वही है, और सबका ईश्वर भी वही है, हरि है। 3 शब्द दिया। सर्वात्मा है मतलब अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। भगवान है मतलब वही माया की उपाधि से करता है, और वही हरि है, भक्तों का वो दुख का हरण कर लेता है, हरणात् हरि। 4 शब्द बोला, सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि ही। भक्ति वाले हैं आप तो आप भगवान के पास जाइए, वेदांत वाले हैं तो आप आत्मा के बारे में सोचिए, लेकिन जगत को लक्ष्य बना लेना और वहीं रुक जाना। हमने एक दिन बोला था कि वर्ल्ड इज अ वेरी गुड मीन्स बट वेरी बैड गोल।
बहुत अच्छा साधन है जगत, परिवार बहुत अच्छा साधन है। कभी भी शास्त्र में परिवार का विरोध नहीं किया गया है। अच्छा भोजन भी साधन है, जो मिले साधन है, लेकिन हमने तो साधन बुद्धि से हम नहीं जाते, हम भोग बुद्धि से जाते हैं। हम आपके पास इसलिए नहीं जाते कि हमें आपसे भगवान को प्रसन्न करना है, हम आपसे अपने अहंकार को प्रसन्न करना चाहते हैं। और अहंकार तो एकदम भूखा है हर समय, वो प्रसन्न होता ही नहीं। बोले इनको जो है, जिसको ये लक्ष्य चाहिए जो तुम बोल रहे हो परीक्षित, ऐसे इसका ही श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। तुमने 4 प्रश्न पूछा था ना श्रवण से, कि श्रवण क्या करना है, जप क्या करना है, कर्तव्य क्या है, स्मरण क्या है, और 5वां भजन क्या है। एक का ही करना चाहिए, ये हमें 2 लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। बोले ऐसा कुछ है सच, क्योंकि हमें सब दुख से निवृत्ति सब समय के लिए चाहिए। पंचदशी में बोला उसको निरंकुशा तृप्ति, और आत्यांतिक दुख निवृत्ति चाहिए। हमें दुख नहीं चाहिए, अच्छा किसी से कभी दुख नहीं होना चाहिए। लेकिन आपके अंदर दुख तो बहुत होता है। अरे होता है भाई, रोज ही होता है। क्यों होता है? अरे हजारों कारण दुख के हैं। हमारा अहंकार भी काफी है तो, अच्छा राग द्वेष तो बहुत ही ज्यादा है, द्वेष भी है। अरे बहुत ही, पड़ोसी को लेकर बहुत ही गुस्सा आती है। क्यों? अरे क्यों, क्या क्या बताएं आपको, छोड़िए, भागवत चल रही है उसी को सुनते हैं। मुझे हमारा बेटा भी ठीक नहीं, थोड़ा सा अच्छा नहीं व्यवहार करता हमसे, आपसे क्या बताएं। उसकी बहू ज़्यादा अच्छी है। बहू तो बेटी की तरह है, लेकिन बेटा बेटा की तरह नहीं है। बहू इज मोर लाइक माई डॉटर, बट बेटा इज नॉट माई, ही इज लाइक माई फादर इन लॉ। साधारण व्यक्ति की यही सब सोच होती है। वहीं रुक गया वो, रुके नहीं। अपने बार बार ये सोचें कि हम अगर कहीं भी आसक्त होंगे, हमें बहुत दुखी होना पड़ेगा। हम दुनिया में एक सबसे जो बड़ा है उसके लिए आए हैं। आप मान लीजिए बहुत पैसे वाले हैं, हम तो देखते हैं, हाँ वो गए खरीदने दुकान में, कपड़े की दुकान में, किसी दुकान में, तो कहा भाई दिखाओ अच्छा वाला। तो उसने कहा साहब ये जो है 5000 का है, ये 10,000 का है। तो सुना हमने, कहा सुनो प्राइस मत बताओ, जो अच्छा उसको दिखाओ, सबसे अच्छा कौन सा है। बोले सबसे अच्छा तो सर ये है, इससे बेटर कहीं मिल सकता है। बोले सॉरी हमारे पास नहीं है, कहीं मिलेगा, वो शॉप में शायद इससे भी अच्छी साड़ी मिल जाएगी। क्या नंबर है, बेस्ट क्या है। बोले बहुत एक्सपेंसिव होगा। भाई तुमने बोला ना, तुम कॉस्ट मत बोला हमसे, डोंट टेल मी द कॉस्ट। इनका पैसा बहुत कम रहेगा, वो पहले सुनिए इस रेंज का दिखाना। वो पूछेगा किस रेंज का चाहिए, बोले इस रेंज का दिखाना हमको, इससे ज़्यादा हम नहीं अफोर्ड कर सकते। जो बहुत, इसका टेस्ट हाई होता है मन का ना, मन का भी टेस्ट होता है। मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा प्रेम करने लायक यहाँ कौन है, सबसे बड़ा क्या है इस जीवन में। नहीं तुम्हारे पास बहुत साधन नहीं है, बहुत छोड़ो, हम उसको जुटा लेंगे। पकड़ा आपने हम क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे अच्छा यहाँ पे है क्या, सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे। सबसे बड़ा वो ऑफिस है हमारा, लार्सन एंड टूब्रो। कहाँ, ये संदीपनी साधनालय गए थे, संदीपनी साधनालय बॉम्बे वाले में, ब्रह्मचारी कोर्स ज्वाइन किया, फिर लार्सन टूब्रो में आ गए।
ऐसा हुआ। हमारे साथ एक ब्रह्मचारी जी ब्रह्मचारी कोर्स करने आए, 1.5 साल बाद बोले हम जा रहे हैं। हम के क्या हुआ? बोले लार्सन ट्यूबरम में नौकरी लग गई। हम के भाई ना उसको तो कंप्लीट कर लो कोर्स। बोले लेकिन वहाँ मिस हो जाएगा, छोड़ दिया। जब टेस्ट ही हमारा घटिया है, क्या पसंद है? ताश। फिर निकाला हमने, जब ये 2 कौड़ी का हमारा स्वाद है, जो स्कैवेंजर होते हैं ना, चलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, हिंदी में जो सड़क पे चलते हैं ना, बड़ा सा झोला लेके, जो सड़क पे बिस्किट पड़ा हुआ, खाने का सामान पड़ा, वो उठा लेते हैं। हाँ, कोई कबाड़ी टाइप। जो एक करोड़पति का है वो थोड़ी ना ऐसे उठा लेगा कोई, उसका एक खास ब्रांड का उसको बिस्कुट चाहिए, खास ब्रांड की कुछ ब्रेड चाहिए। वो ऐसे नहीं उठाएगा कुछ कि पड़ा हुआ बिस्कुट कोई खा लेगा, कोई ब्रेड को नहीं देखा गया है, देखा गया, देखने लायक भी नहीं है। उसकी टेस्ट बहुत बड़ा हुआ है। बोले नहीं, हम ये नहीं, हमें वो ये चाय लीजिएगा, ये चाय नहीं लेते हम, हमारी स्पेशल चाय है, खास चाय है। अच्छा, तो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। बस आई एम सॉरी बट आई लाइक दैट ओनली। और कोई चाय नहीं लेते। ये नहीं कि दूध वाली चाय हमने दूध डाल लिया, कोई भी चाय सुप सुप करके पी लिया, वो नहीं लेते। हमारी एक खास चाय है, वो दार्जिलिंग से आती है, और मुझे द मोस्ट एक्सपेंसिव चाय, वही बेस्ट क्वालिटी है, वो एक्सपोर्ट होती है। हम वही लेते हैं और कुछ नहीं लेते। संत लोगों का टेस्ट बहुत हाई होता है मन का। सुनिएगा, बोलते हम क्या ये मिट्टी के शरीर से प्यार करें? हैं? ये जो हार्ड मांस का टुकड़ा दिख रहा है, जिसमें कफ है, पित्त है, बात है, बाल है, इसी को छुएं, इसी को आलिंगन करें? हैं? इसमें है क्या? जो जलेगा, मरेगा, जो सड़ जाएगा, 4 दिन रखना मुश्किल हो जाएगा जब खत्म हो जाएगा, इसी को छुएं, इसी के साथ जिंदगी लगा दें। हैं? और जो खाना तुम खाते हो, मिट्टी है, ये बन गया, पहले गेहूं बन गया, और गेहूं से मैदा बन गया, मैदा से केक बन गया, और तो तुम यम्मी यम्मी करते रहते हो। तुमको नहीं पता तुम्हारे लिए यम है। जो यमी यमी करते हो, यम है तुम्हारे लिए, वो वही खाते रहे। यही जाए बाजार में हम नूडल्स खाएं और यही ऐसे यही खाएं। क्यों? हमें तो ध्यान का मजा आता है। कुछ और बड़ा है कि नहीं? नहीं है तो रहने लायक नहीं है यार ये जगत, मर जाओ। कुछ बड़ा है कि नहीं यहाँ सत्य वत्य करके? कुछ कोई है भगवान प्रेम करने लायक कि नहीं? क्यों? क्योंकि संसार से क्या ये सब हार्ड मांस के टुकड़े से प्रेम करें? हैं? किसी के बाल की क्या तारीफ कर लें कि तुम्हारी बाल बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे होंठ बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी नाक तो एकदम बहुत अच्छी है। ये सब क्या बोलें? ये सब कैल्शियम फास्फोरस की तारीफ करें? जो फैट है उसी को आप बोल रहे हो, हाथ कान बोल रहे हो, इसी की तारीफ करे। इसका टेस्ट बहुत हाई हो जाता है सेंट का। बोले लोग आपकी बहुत, आप कंपनी में मैनेजर हो गए, चीफ सीईओ हो गए। बोले इसमें कौन नहीं, सब तो खत्म हो जाएगा ना 50 साल में। नहीं 50 में नहीं, 20 साल में रिटायर हो जाएंगे आप। 40 क्रॉस कर गए आप, रिटायर हो जाएंगे। हाँ, उसके बाद दूसरा कोई होगा। कोई मैनेजर क्या होता है? दुख तो नहीं जाता मैनेजर जाने से। क्यों? तकलीफ बहुत होती है। कोई ऐसी स्थिति है जहाँ तकलीफ ना हो कोई? तुम चाहते क्या हो? हम सेटल होना चाहते हैं। क्या हो रहा है सेटल मतलब? क्या ऐसी अवस्था हो जो हमको मेंटेन ना करना पड़ा है।
सारा सुख हो, दुख बिल्कुल ना हो, डर बिल्कुल ना हो, हमें कोई अपमान भी करे तो भी हमको कोई दुख ना हो, हमें मृत्यु भी होती रहेगी तो भी हमको लगे कि हमें कोई नहीं, अगर तक्षक भी आ जाए हमको काटने के लिए, हम एकदम अभय रहें। हमें ऐसी स्थिति पे ले आइए सुखदेव जी। तक्षक हम लोग को कोई छोटा मोटा सांप बोल दे आएगा, एक हफ्ते बाद तक्षक छोड़ दीजिए। कोई घास वाला जो ग्रास स्नेक भी आने वाला है काटने के लिए आपको, हम लोग की हालत खराब हो जाएगी। तक्षक तो बहुत ही भयंकर सांप था, ये काटता था तो शरीर नहीं दिखता था, राख हो जाता था, काला एक धुआं ही दिखता था, इतना भयंकर था वो। आज परीक्षित जी बोले हैं, इतना बड़ा कष्ट भी अगर हमारे पास आ जाए, हमारे चित्त में जो आनंद है, हमारा ये टेस्ट है, हमें वो चाहिए। हमें ये सब क्या बच्चों की चीज़ लॉलीपॉप दिखा रहे हो, बड़ा सा पद है, पैसा करोड़पति है, और बढ़िया सा हम खाना है, और अच्छा सा बंगला है, और हम फर्स्ट क्लास में हम ट्रैवल करते हैं, और वो आती है एयर होस्टेस, हमारे लिए स्पेशली कोई एयर होस्टेस रहती है, हेलो सर हाउ यू, फाइन थैंक यू, यू विल हैव ऑरेंज जूस और एप्पल बोथ। वहाँ तो फ्रिज भी रहता है बगली में, बिजनेस क्लास में, फर्स्ट क्लास में, वहीं बगली में है, सब रखा है, ले लो। ऐसे करो तो आपका कोट ले जाके, कैन यू गिव मी, यस। एक बार हमने ऐसे किया, कोटी हो, हमने कहा हमको पहनना है। हमें नहीं चाहिए ये सब। क्या चाहिए तुम्हें? हमें एक ऐसी स्थिति चाहिए जहाँ पे बड़े से बड़ा दुख आए हम शांत रहें, और ऐसा कोई प्यारा चाहिए जिससे हम बहुत प्यार करें और वो हमसे बहुत प्यार करे। हम अपना मन पूरी तरह देना चाहते हैं। अच्छा, ये मरना जीने सब खत्म हो जाएगा, ऐसा कहीं है? कुछ ऐसा क्या, कुछ है ऐसा क्या? यहाँ पे संत लोग कहते हैं हरिओम है, बृहदारण्य क्या आया, बोले है आत्मावारे श्रोतव्य। भागवत जी आई, बोले केनापि उपाय न मन कृष्ण निवेशयत। फिर तुलसी बाबा आ गए, बोले उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। गीता जी आ गई, बोले अनित्यम असुखम इमं अप्राप्य भजस्व माम, मन मना भाव मत भक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु। बोले मैं वही चाहिए। सुनो, पैसा है उसकी बात मत करो, जुटा लेंगे। क्या चाहिए? त्याग करेंगे ना, ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे, घर छोड़ना पड़ेगा करेंगे, इतनी बड़ी चीज मिल रही है। रोना बंद हो जाएगा ना? हाँ। डरना? हाँ। जो गुस्सा आता है थोड़ी थोड़ी बात पे, हाँ। ये जो हमारे अंदर इतना काम क्रोध आता है, ठीक हो जाएगा पक्का ना? हाँ, हमें वही चाहिए। सब काल्पनिक नहीं है। तस्मात्, इसीलिए भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि, इसीलिए सुनो, स्मरण करो, तर्क करो, तुम पूछो उसके बारे में गुरु के पास जाके, जो शंका है उसको दूर करो। तुम हैं गुरु लोग, बिल्कुल है। जिस ईश्वर ने सूरज और चंद्रमा बनाया है बड़ा बड़ा, क्या तुम्हारे लिए गुरु नहीं बना सकता क्या? वो क्यों नहीं बना सकता? वो बोलो उससे। एक आदमी उड़िया बाबा के पास, बोले हमारे पास गुरु ही नहीं आते। बोले 6 महीने तक 20 माला जप करो गायत्री की, आ जाएंगे गुरु तुम्हारे दरवाजे पे। प्रार्थना करो, परिक्रमा जाके करो,
बड़ी चीज के लिए आया हुआ। कब तक यहाँ ऐसे रोते गाते घूमते फिरते रहोगे? बोले इतना ही हमको कहना है। और जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति, बोले अंत में, जीवन के अंत में ऐसा आनंद वर्धक अंत होना चाहिए साहब। इसलिए महात्माओं की तिरही विरही नहीं होती कि तिरही हो रही है, हाँ, उनका निर्वाण उत्सव होता है। कितना अच्छा नाम है। और षोडशी होती है उनकी, षोडशी। षोडश मतलब पूर्ण हो गई, षोडश कला है। तो पूर्णता में उनकी स्थिति तो क्या तिरही हुई, उत्सव हुआ उनका। क्यों? वो भी उत्सव हुआ, उसमें रोने गाने की जरूरत नहीं कोई। जो गुरु बाहर था वो अंदर आ गया, ईश्वर के साथ उनका स्वरूप से एक हो गए। ऐसा आनंद आए। जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। ये भगवान सुखदेव जी ने बोला। बोले हमने सबसे पहले तो अपने पिताजी को हम स्मरण करते हैं। बोले हमने अपने पिताजी, क्या नाम है, भगवान वेदव्यास, उनसे सीखा ये। और मधुर लीला ने हमको आकृष्ट किया। अंतिम समय में आदमी घबराए नहीं। हम आपको छोटा सा एक दूसरे स्कंद की एक छोटी सी बात सुनाते थे। पहले स्कंद का नाम क्या था? अधिकारी स्कंद, उसमें 19 श्लोक से। दूसरे स्कंद का नाम है साधन स्कंद, साधन स्कंद, और इसमें 10 श्लोक हैं बस। भले बहुत अच्छा, बहुत छोटा है, हाँ, लेकिन गहरा है। और इसका जो मुख्य साधन हमारे पास है, मुख्य साधन क्या है? श्रवण। सुनना ही मुख्य साधन है, पढ़ना नहीं। श्रवण है अंगी, और ध्यान, निर्मलता, मनन है अंग। बोले जरा धीरे धीरे बोलिए, हम स्लो समझते हैं। आई एम ए स्लो थिंकर एंड अ फास्ट ईटर। तो धीरे समझते हैं। श्रवण है अंगी, मतलब होल। जैसे मेरा शरीर ये है अंगी, और हाथ है अंग, पैर है अंग। जो अंगी का सहायक है उसको बोलते हैं अंग। ठीक है? तो श्रवण है, बोलिए, अंगी, मुख्य। और 3 चीज हमने बोला वो अंग है। क्या है? ध्यान, दूसरी थी चित्त की निर्मलता, तीसरा है मनन। बस 10 अध्याय इसी पे है। ओ, पहले और दूसरे अध्याय में ध्यान है। खूब अच्छे से भागवत का अध्ययन होना चाहिए। तीसरे और चौथे अध्याय में निर्मलता चित्त की श्रद्धा के द्वारा, और 5वें से 10वें अध्याय में मनन। जो लोग भागवत को बहुत गंभीरता से पढ़ना चाहते हैं, नोट कर ले कहीं पे। और 5वें से 7वें अध्याय तक उत्पत्ति से मनन, और 8वें से 10वें अध्याय तक उपपत्ति से मनन। उत्पत्ति से मनन। उत्पत्ति मतलब क्रिएशन, एंड उपपत्ति मतलब लॉजिक। उत्पत्ति और उपपत्ति। बोले सुनिए, नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। तो पहले और दूसरे अध्याय का विषय क्या था? ध्यान। बहुत अच्छी बात हो गई। बोले ध्यान, हमने कल बोला था शायद कि आज हम जो कुछ भी हैं ध्यान से ही हैं। आपको याद होगा कि हम लोग बहुत ध्यान, सब बहुत ध्यान करते, हम लोग बड़े महाध्यानी हैं भैया। बहुत ध्यान किया है दुख पे, बहुत ध्यान किया है स्त्री पे, बड़ा ध्यान किया है पुरुष पे, बड़ा ध्यान किया है अमुक पे तमुक पे। एक बिजनेसमैन से पूछो कितना ध्यान करता है पैसे पे। बोले कल आया था, फायदा होना था, हो नहीं पाया, उसको देना था पैसा, उससे पैसा लेना है, आया नहीं, उसको फ़ोन उठा रहे हैं, फोन कर रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है, हमारा सारा प्रोजेक्ट उसका है, सामान ले लिया, पैसा दिया नहीं, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, कितना बाकी है, अरे बहुत है,
4 लाख उसको देना है, 5 लाख उसको है, 6 लाख वहाँ है। अच्छा हाँ, वो कह रहा है कि 1 लाख आज दे देंगे, 2 कल देंगे। अब आज जा रहे मिलने उससे, फ़ोन लगाए उठा नहीं रहा है। खूब ध्यान करते हैं लोग। अच्छा हाँ, अब ध्यान किसका करना चाहिए, क्योंकि ध्यान से हमारा मन बनने वाला है। तो पहले दूसरे अध्याय में भगवान का विराट रूप बताया गया है। बोलिए क्या होता है विराट, क्या होता है? नहीं समझ में आया हमको, अब जरा ध्यान दीजिएगा। आप एक सिद्धांत की बात है, कहीं पे कुछ चीज धारण होती है, कोई धारण करने वाला होना चाहिए। सिंपल। यत्र यत्र धारणत्वम तत्र तत्र धारकत्वम, ये व्याप्ति है। जैसे शरीर है, हमारा शरीर एकदम ऐसे सीधे है, आपका भी सीधे है। क्यों? क्योंकि जीव बैठा अंदर। जैसे ही जीव जाएगा ही गिरेगा। जैसे ही जीव महाराज गए, वैसे शरीर पता नहीं किधर गिरेगा। बहुत वेट ज्यादा है तो आगे की तरफ गिरेगा, यही कह सकते हैं। लेकिन अगर जीव गया तो गिरा। स्कूल में क्लासरूम में सब बच्चे शांति से सुन रहे हैं, जैसे ही टीचर गया वो बच्चे भागे। वो धारक है। ओके। परिवार में 10 लोग रहते हैं, एक कोई है परिवार को पकड़ के रखता है, बुजुर्ग है, पिताजी माताजी। जब तक पिताजी माताजी हैं परिवार साथ है थोड़ा थोड़ा। जैसे ही पिताजी माताजी गए परिवार टूटा, अगर कोई जोड़ने वाला नहीं। ठीक है। बहुत बड़ा सिद्धांत है और हमें बड़ा प्रिय है ये सिद्धांत, बड़ा लाभ होता है उससे। एक देश है, अच्छा प्रतिनिधि है, देश का अच्छा लीडर है, कंट्री बंधी रहती है। और वही अगर अच्छा कोई बांधने वाला ना हो तो पूरा देश टूट जाएगा। बोले ठीक है। जो बांधने वाला होगा वो जड़ नहीं होगा, चेतन होगा। धीरे धीरे मारे हैं। और जो बांधने वाला होगा वो व्यापी होगा, जिसको बांध रहा है। जो जीव है पूरे शरीर में व्यापी है। जिस टीचर को हम सुनेंगे वो सब में व्यापी, कम से कम उसकी बात व्यापक है। जब ये पूरा ब्रह्मांड, आइए बहुत आगे नहीं बढ़ेंगे, पूरा ब्रह्मांड बंधा हुआ है कि नहीं बंधा हुआ है? सूरज अपनी जगह स्थिर है, टट। बोले सूरज यहीं रहो, तुम हिलना मत। चंद्रमा इसी कक्षा में रहो, मार्स यहां रहो, पृथ्वी तुम अपनी कक्षा में ही रहो। बी इन योर ओन ऑर्बिट। जुपिटर, सैटर्न, मर्क्यूरी, वेनस, अपनी कक्षा में रहो। किसी को देखो मत और ऐसे मत करना। होल ब्रह्मांड इज टक्ड। अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अभी तो एक ब्रह्मांड है। अपनी अपनी जगह सब कुछ है। चंद्रमा, आकाश, वायु, अग्नि, सागर। इसके मतलब क्या? इस पूरे ब्रह्मांड को कोई पकड़ के रखने वाला होना चाहिए। और जो पूरे ब्रह्मांड को पकड़ के रखे हुए है, ईश्वर की दृष्टि से, आप बोलते हैं ईश्वर है, वेदांत में उसी को एक और नाम देते हैं, उसका नाम विराट। जैसे ही वो चला जाएगा ये पूरा जगत, ये जो फर 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 करके गिर जाएगा। सूरज कहीं गिरेगा, चंद्रमा कहीं गिरेगी, पृथ्वी पाउडर बन जाएगी।
और अगर वो विराट है, हमने बोला था एक बात और, अंगी अंग में व्यापी होता है। बोले अंगी अंग आ गए यहां पे, हाँ। तो अब वो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त होगा, जैसे आप पूरे हाथ पैर में व्याप्त हैं। और अगर हमें आपकी पूजा करनी है तो हमें आपके पैर को स्पर्श करना है। हम लोग गुरुदेव के चरण पे तिलक लगाएंगे या उनको चंदन लगा देंगे। नहीं, हमने उनको चंदन नहीं लगाया, फिर किसको लगाया? उनके मत्थे पे लगाया, तो उनको मिल गया कि अंग की उपासना अंगी की हो जाती है। ये नहीं क्यों बोलता, बोले स्वामी जी के गले में माला डाल दो, नहीं, स्वामी जी को माला डाल दो। पकड़ा आपने? उन्होंने हमको छू लिया। अरे आपको कहाँ छुआ? आपको हाथ को छुआ? नहीं, हमको छू लिया क्योंकि हम यहां भी हैं। नहीं, उन्होंने हमको भोजन कराया, भोजन तो मुझको करवाया, अरे हम ही तो हैं। पकड़िएगा इस बात को। अगर पूरे ब्रह्मांड में विराट व्यापी है तो हर वस्तु, हर व्यक्ति, बोलिए, हैं? तो हम व्यवहार विराट के साथ करें ना, एक व्यक्ति के साथ क्यों करें? व्यक्ति में विराट बुद्धि से हम व्यवहार करें तो हमारा ध्यान विराट का होगा। फिर इट इज नॉट अ पर्सनल मैटर नाउ। एक ध्यान यहां विराट का बताया गया है। किसको देखा आपने? हमने भगवान को इस रूप में देखा। जो गोवर्धन पर्वत है, गिरिराज धरण में तेरी शरण, ये जो गिरिराज जी हैं भगवान का रूप बन गए। ये भगवान का रूप बन गए। उन्होंने खूब प्रसाद लिया और कामधेनु आई और कामधेनु ने अभिषेक किया उनका। इसलिए जतिपुरा में अभिषेक होगा, दूध से अभिषेक होगा। वो आएगा, जब विषय आएगा तो देखेंगे। तो हम एक व्यक्ति के भोगी ना बन के हम विराट के पुजारी बन जाते हैं। तो जगत हमारी भोग सामग्री ना होके पूजा सामग्री बन जाती है। ये भगवान के स्थूल रूप का एक ध्यान है। हम देखते तो हम जगत हैं, देखते हैं, लेकिन दृष्टि, हमारे ध्यान कहीं और रहता है। हम जब मां को देखते हैं, हम नहीं बोलते कि एक स्त्री है वो, हम देखते स्त्री है, बुद्धि मां की रहती है। देखते पुरुष को है, बुद्धि गुरु की रहती है। बहुत अंतर हो गया ना दोनों में। अब गुरुदेव की पिक्चर लाया जाए तो हम ये नहीं बोलेंगे ये एक पुरुष है, ये भी नहीं बोलेंगे एक महापुरुष, हम ये बोलेंगे ये नहीं गुरुदेव है ये। अब अंतर हो गया बुद्धि में। तो हमने देखा उसी जगत को, लेकिन हमको लगा कि देखो ये विराट का भाग है ये। तो हम बड़े को जब देखते हैं तो छोटे होने के नाते हमको लगता है हम अपने आप को दे दें। तब बुद्धि क्या हुई? सेवा करो इसकी, इसको कुछ दो, अर्पित करो, क्योंकि अंग अंगी के लिए बना है। अब बुद्धि, इस ध्यान हुआ हमारा विराट का। 3-4 ध्यान बताए हैं 2 अध्याय में। एक तो भगवान के विराट रूप का ध्यान, बड़ा फायदा होगा इससे। कोई आगे बढ़ रहा है आपसे तो कोई कैसे, विराट का ही दूसरा रूप है। या आपको बड़े यश मिल गया तो आपको लगा नहीं है यश तो फिर उसका ही है ना, हम तो जिसकी प्रेरणा से काम करते हैं यश उसका है। पृथ्वी क्या है? फिर ये भी ईश्वर का रूप है। जल क्या है? ये भी ईश्वर का रूप है। तो पूज्य है। बोले ये हिंदू लोग सब चीज की पूजा करना शुरू कर देते हैं, बड़ी समस्या इनके साथ है। हर जगह तो हाथ जोड़ना शुरू कर देते हैं। बीरबल ने एक बार, अकबर ने यही कहा, बोले हिंदू लोग हर जगह हाथ जोड़ लेते हैं। तो बीरबल जा रहे थे, तुलसी जी देखा, हाथ जोड़ लिया। तो अकबर ने ऐसे कर दिया, बोले हटो। बोले कौन है? बोले तुलसी माता ही है।
लेटो क्या माता है। फिर आगे बैठ बढ़े, एक बिच्छू डंक वाला पेड़ मिल गया, बिच्छू डंक का, पता है ना, उसको छूने पे खुजली बहुत होती है, बिच्छू डंक का। तो बीरबल में जानबूझ के प्रणाम किया वहां भी। और कहा सुनिए, वो माता जी थी, हाँ इनको आप मत कुछ करिएगा, बोले हटो। और जो उसके बाद जो खुजली शुरू हुई, हमने बोला था पिताजी हैं ये। नदी को देखेंगे गंगा मैया की जय, सूरज को देखेंगे तुरंत बोलेंगे भाई सूर्य नारायण की जय, चंद्रमा को तो मामा बना दिया, पृथ्वी को मां बना दिया। ये दर्शन है हमारा, मिसिसिपी मैया नहीं है। अमेरिका में वही नदी है ना मिसिसिपी, और इजिप्ट में नाइल है। यहाँ लेकिन नर्मदा मैया, गंगा मैया, कावेरी मैया, यमुना मैया, सब जगह मैया बना दिया। क्यों? विराट का है वो, हम विराट को माँ बोल रहे हैं। पर्वत भी पूज्य है हमारे लिए, सूर्य भी पूज्य है। हम देखते सूरज को है, यहाँ सूर्य नारायण को करते हैं। तो एक अमेरिकन आएंगे बोले व्हाट दिस इंडियंस यू डू नो, यू आर ऑफरिंग वाटर टू द सन, सन इज अ बिग mass of helium. It's a big mass of helium. And you are offering water. You are offering water to the helium mass. What's the mad people here? Hey, I'm not offering water to the mass of helium. I'm offering water to the Virat who is behind that. गंगा में जानते कैसे देते हैं अर्घ? गंगा का जल लेके अर्घ गंगा जी को ही दे देते हैं। इसको पकड़िएगा, जब तक दर्शन नहीं हम समझेंगे ना। हाँ, इसीलिए हमारे यहाँ मातृ पूजा होती है, माँ की पूजा होती है। विवाह में वर की पूजा नारायण रूप से होती है और उनका चरण स्पर्श किया जाता है। मातृदेवो भव, ये कहां से आया? क्यों? आप उसको मत देखो ऊपर से, अंदर कौन है उसको देखो। हम प्रणाम आपके ऊपर के शरीर को नहीं करते हैं, ये जो हार्ड मांस का टुकड़ा है उसको नहीं हम प्रणाम कर रहे हैं। अंदर जो अंतर्यामी बैठा है, जो प्रभु बैठा है, हम प्रणाम उस विराट को कर रहे हैं। हमारी प्रणामी संस्कृति है। गाय को देख के हाँ तो सीधे भगवान ही बना देते हैं सबको। गाय को भगवान बना देंगे, स्त्री को बना देंगे भगवान। क्या होता है नवरात्र में कुमारी को खाना देते हैं, कन्या पूजा होता है। आपको पता है नेपाल में दशहरा के दिन श्वान पूजा होती है। दशहरे के दिन कोई है नहीं क्या नेपाल का? वहाँ पे जितने भी वहाँ के कुत्ते हैं उनको माला पहनाई जाती है, चंदन लगाया जाता है, आरती की जाती है, आरती होती है। भैरव जी भी हैं उसमें, भैरव जी की सवारी हो। डिवाइनाइज किया हर चीज को यहाँ पे लोगों ने, जिससे हमारा ध्यान भोगी का ध्यान न हो, एक अर्पित पर्सनैलिटी बाहर आए, एक व्यक्तित्व जाए जो उसको लगे हम क्या दे दें। ये नहीं कि क्या नोच लें, खसोट लें, उनसे चोरी कर लें, नहीं, हम देने के लिए बने। पहले 2 अध्याय में एक ध्यान ये हुआ, एक ध्यान भगवान के चतुर्भुज रूप का है। पहले 2 अध्याय ध्यान पे थे, फिर 2 अध्याय चित्त शुद्धि मनन पे, श्रद्धा पे है, फिर 5 से 10वां अध्याय मनन पे है, जिसको हम लोग सायंकाल की कक्षा में देखेंगे। आप तब तक भगवान का खूब ध्यान करिए। स्वामी अभेदानंद जी के सुंदर प्रवचनों का रस लेने के लिए चिन्मया मिशन साउथ अफ्रीका YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।